हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैंने इस पे पहले वीडियो बना दिया था कि कॉजेज़ क्या थे और इसके मेन सेंटर कहाँ पे थे रिवॉल्ट के। तो पहला मेन रीज़न था फेलियर का लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी ना, वो कम थी। वो इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे थे लड़ाई को कि उनको राष्ट्रवाद की भावना थी। वो इसलिए सिर्फ इस रिवॉल्ट को लड़ते हैं क्योंकि उनको फिरंगियों के प्रति नफरत थी। दूसरी कारण थी लैक ऑफ पैन इंडिया पार्टिसिपेशन। मतलब कि ये रिवॉल्ट भारत के प्रत्येक क्षेत्र ने भाग नहीं लिया था। ये रिवॉल्ट कुछ हिस्सों ने पार्ट लिया था। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट था, सिर्फ उसी ने इसमें भागीदारी लिया था। और तीसरा कारण था इस रिवॉल्ट का लैक ऑफ यूनिटी। ये लोगों के बीच जितने भी रिबेलियंस थे, उनके अंदर ये यूनिटी की कमी थी। वो एक साथ नहीं लड़ रहे थे, अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। चौथा कारण था लैक ऑफ ऑल क्लास ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इस रिवॉल्ट में सभी क्लास के पीपल इस पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ एजुकेटेड लोग, कुछ जमींदार एंड ऑल, दे आर नॉट सपोर्टेड। पांचवा, जो रूलिंग क्लास थी, कुछ रूलिंग क्लास जो इनको सपोर्ट नहीं की थी इस रिवॉल्ट को, वो फेवर्ड कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसी को। उनको लगता था ब्रिटिश पॉलिसी अच्छी है। तो ये भी कारण था इसके फेल होने का। और द नेक्स्ट था पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। जो इंडियन रिबेलियंस के पास जो हथियार थे, जो इक्विपमेंट्स थे, वो उतने स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं थे एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स। दे आर हैविंग द मॉडर्न इक्विपमेंट्स, बट विद द इंडियंस वी आर हैविंग द ओल्ड पैटर्न। दे आर यूजिंग स्वॉर्ड एंड ऑल। लेकिन मॉडर्न इनफील्ड राइफल, ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स के पास था। द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो कॉमन गोल। जैसे कहा ना पहले कि किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। मतलब कि कॉमन गोल से वो नहीं लड़ रहे थे। जितने भी रिबेलियंस थे, सबके अपने अलग अलग मुद्दे थे इस रिवॉल्ट के। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, वो लड़ रही थी इस रिवॉल्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। इस पॉलिसी को हम आगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नाना साहेब थे, वो थे पेशवा, मराठा में पेशवा थे वो। तो उनकी पेंशन बंद करवा दी थी अंग्रेजों ने, तो इस कारण से वो लड़ रहे थे। और वैसे ही बहादुर शाह जफर, जो मुग़ल के लास्ट रूलर थे, उनका भी अपने मुग़ल्स ग्लोरी के लिए वो उस रिवॉल्ट की भागीदारी थे। तो ऐसे जितने भी स्पेसिफिक सेंटर्स थे, सबके अपने अलग अलग मुद्दे थे, किसी का कोई कॉमन गोल नहीं था। सो अगर ओवरऑल हम कहें तो इस रिवॉल्ट के फेलियर का जो मेन मुद्दा था, वो था नो कॉमन गोल। कॉमन गोल नहीं था, जिसकी वजह से ना नेशनलिज्म थी, ना यूनिटी थी, ना सारे रूलर्स की पार्टिसिपेशन थी। मतलब अगर हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉमन गोल अगर होता, एक राष्ट्रवाद की भावना होती, तो ये रिवॉल्ट कभी फेल नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे से चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाय बाय।